हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। जीएस टेस्ट सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे आने वाली सफलता की संभावना को गारंटी प्रदान करेगा। स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओके, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम निकालें। नॉर्थ टू साउथ। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले नामलाई, जवादी, नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कार्डामम, कैमूर, महादेव और मिकिर को कोरोमंडल, कोंकण, मध्य भारत और पूर्वोत्तर से मैच करना है। ओके, तो इनमें से कौन सा कथन सही था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 और 4, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। रंजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर भी सम्मिलित था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर होगा टीपू सुल्तान, जो कि विदेशों में अपना दूतावास स्थापित किए थे और विदेशों से भी संबंध बनाने का कोशिश किए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रामेश्वरम। और भारत श्रीलंका के बाद अगर बात करें तो पाक स्ट्रेट जो है सीमा रेखा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक अवस्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके के द्वारा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा हुआ जो समय था, संविधान सलाहकार उस समय कौन थे? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बी एन राव थे। क्वेश्चन नंबर 11, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई थी। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, टीपू को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपत्तनम में स्थापित करना पड़ा, या फिर अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक के स्वरूप देना पड़ा टीपू सुल्तान को। इनमें से कौन सा आंसर जो होगा वो सही है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था, जो कि एकदम सही है। टीपू को 30 लाख पाउंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, ये भी सही है। और साथ ही साथ अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक के स्वरूप देना पड़ा था, ये भी एकदम सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अंग्रेजों द्वारा बंगाल से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेशमी तथा सूती वस्त्र और साथ में साथ शोरा भी, जो कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था पहले, और इस वजह से भी बिहार औद्योगिकरण का मेन केंद्र बना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन थे?
ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। विंध्य पर्वत जो है पर्वतों को किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रह्मशोथ पर्वत जो होता है जिसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं उससे विंध्य पर्वत संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नंदा देवी शिखर कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या नेपाल? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 16, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? आई गेस मैंने ऊपर में ही इसका आंसर शायद बोल दिया है। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 17, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? पहला, बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापार की वृद्धि, या फिर ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश की असुरक्षा, ऑप्शन सी, बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, या फिर ऑप्शन डी, अपनी प्रभुता पर आक्रमण। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। निम्नलिखित में से कौन से गांव मिलकर कोलकाता शहर बनाए गए थे? मिदनापुर, चटगांव या बर्दवान, 24 परगना, कोलकाता या ठाकुरगांव, सूतानाती, कोलकाता या गोविंदपुर, मिदनापुर, ठाकुरगांव या गोविंदपुर, या फिर ऑप्शन ई? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर मिलकर ही कलकत्ता शहर बना था। कलकत्ता शहर का जो नींव था वो जॉब चौरनाक ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, सॉरी 19th की ओर। और कश्मीर का करेवास निम्नलिखित में से किस प्रकार का निक्षेप से निर्मित हुआ है? कश्मीर का जो करेवास है वो किस प्रकार के निक्षेप यानी कि डिपॉजिट से तैयार हुआ है? ग्लेशियर, झील, समुद्र या ज्वालामुखी, या ऑप्शन ई? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, झील से निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? गंडक, चंबल, घग्गर या नर्मदा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नर्मदा को करता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं? ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोमनाथ लाहिरी का यह स्टेटमेंट था। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेनानायक का नेतृत्व किसने किया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। माना, नाथुला, जोजिला, शिवकिला कहाँ है, ये सबको मिक्स करना है। ओके, उस आधार पर नीचे आंसर बनने वाला है। ओके, तो माना हो जाएगा उत्तराखंड, नाथुला हो जाएगा सिक्किम, जोजिला हो जाएगा जम्मू और शिवकिला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यानी कि ए का 4, बी का ए का 4, बी का ए, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नहीं, गलत, जोजिला जम्मू कश्मीर, यानी कि सी का 2, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और लास्ट शिवकिला हिमाचल प्रदेश, यानी कि 3। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से अमृतसर, पटियाला, बम्बई और कपूरथला में से कोई भी महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी नहीं थी। इनके मेन राज्य की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
26 नंबर, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? ओके, इन्होंने कहा था अगर इन्हें कुछ ना किया जाए तो ये शहद देते हैं, और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये डंक मार मार कर जान ले लेते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट लिया था। कौन थे वो? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां, या फिर मीर कासिम, या फिर ऑप्शन ई? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अली वर्दी खान ने यह स्टेटमेंट लिया था। क्वेश्चन नंबर 27, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व यानी कि ईस्ट मोस्ट की ओर अवस्थित है, सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ओके, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु या लखनऊ? ओके, और राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लखनऊ। ओके, बिकॉज अगर मैप पे गौर करें तो लखनऊ यहाँ पे, हैदराबाद इधर, और बेंगलुरु इस साइड, लखनऊ थोड़ा इधर होता है। ओके, और भोपाल तो सेंटर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर। गुरु शिखर पर्वत जो है, गुरु शिखर, वो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30, श्रीरंगपत्तनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान के बाद वाडियारों ने मैसूर पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल शासन का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल शासन का? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी प्रमुख मुख्य श्रेणी जो है वो कहाँ अवस्थित है? किस मुख्य श्रेणी में अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लघु हिमालय में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोमडिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से पंचमढ़ी हिल जो स्टेशन है वो किस में अवस्थित है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सतपुरा रेंज में अवस्थित है पंचमढ़ी हिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये संधि अमृतसर की संधि वो महाराजा रंजीत सिंह और शायद लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1809 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, जुलाई 2021 में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई थी। वो आयोजन स्थल कौन सा था, कहाँ था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेनिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय मूल का वह खिलाड़ी जिसमें विंबलडन 2021 में जूनियर पुरुष एकल मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, समीर बनर्जी ऐसा प्लेयर थे। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक बार पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, जब फिर वो बूढ़े आबादी की ओर बढ़ने लगता है तो फिर ऐसा कुछ लगे प्रतिबंध को हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 39, आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन है, प्रथम महिला? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, GS लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 40, पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सारे देश में वाईफाई सेवाएं उपलब्ध कराने से पीएम वाणी योजना शुरू किया गया। तो इस तरह ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और GS टेस्ट सीरीज़ 2 का ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।